उधर 3 राज्यों के लिए पीएम मोदी बना रहे थे प्लान, इधर सीएम योगी ने यूपी में बदल दिया 115 साल पुराना कानून। योगी के ऐलान से मुस्लिमों में मच गया त्राहिमाम। खुद इंदिरा गांधी और पीएम मोदी भी नहीं कर पाए थे ये काम। योगी आदित्यनाथ ने चला दी अपनी लाल कलम, विधानसभा से बनेगा कानून और पाकिस्तान में भी छपेगी ये खबर। क्या भारत बहुत जल्द ही हिंदू देश बनने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ ने 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, क्या ये पूरा करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी लगातार मुस्लिम नामों को मिटाते जा रहे हैं। कई ऐसे फैसले हैं जिसकी गूंज विदेशों में सुनाई देती है। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी योगी के नाम से डरते हैं। लेकिन जब पूरे देश का ध्यान 5 राज्यों के चुनाव पर था, पीएम मोदी शाह के साथ मिलकर दिल्ली में बहुत बड़ी रणनीति बना रहे थे। इधर योगी आदित्यनाथ ने 115 साल पुराना कानून बदलने का ऐलान करके खलबली मचा दिया। ये खबर इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश इस खबर को देख रहे हैं। 57 मुस्लिम देशों के न्यूज़पेपर में ये खबर पहले पन्ने पर होगी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए और हम गुलामी में जीने लगे, तब से लेकर भारत की आजादी के बाद जितने कानून बने उनकी भाषा ज्यादातर अंग्रेजी और उर्दू फारसी में लिखी गई। जब भारत के 80% आबादी को अंग्रेजी नहीं आती थी, उस वक्त अदालत से लेकर पुलिस स्टेशन तक का अंग्रेजीकरण कर दिया गया। अगर हिंदी बोली और लिखी भी जाती है तो उसमें ज्यादातर उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं जो किसी भी आम इंसान को आसानी से समझ में नहीं आते। इसे ऐसे समझिए कि लोक सेवा के लिए चुने जाने के बाद भी 2 साल तक उर्दू और फारसी भाषा सीखनी होती है। आपने भी देखा होगा कि आपकी रजिस्ट्री हो या फिर कोई कोर्ट का दस्तावेज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी भाषा ही इतनी ज्यादा जटिल है। ऐसा सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में होता है। लेकिन इस कानून को किसी भी पीएम ने बदलने की कोशिश नहीं की। इंदिरा गांधी से लेकर पीएम मोदी तक और बाकी प्रधानमंत्रियों ने इस कानून के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वहां 115 साल पुराने इस कानून को मिटाने जा रहे हैं। इस कानून के खत्म होते ही रजिस्ट्री से लेकर बाकी सरकारी दस्तावेजों को आम भाषा में लिखा जाएगा और उर्दू फारसी शब्दों को हटा दिया जाएगा। 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून को अंग्रेजों के दौर में बनाया गया। इसकी वजह से सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के शब्द ज्यादा हैं। इसी वजह से रजिस्ट्रियों में उर्दू और फारसी के शब्दों की तादाद ज्यादा है। 1 सदी से ज्यादा पुराने कानून के चलते आज के जमाने में उन शब्दों को समझना आसान नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्री अधिकारियों को ये भाषा सीखनी पड़ती है, इसका पेपर भी देना होता है। लेकिन ये सब कुछ योगी राज में खत्म होने वाला है। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा है कि उर्दू और फारसी के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। इससे अधिकारी 2 साल की ट्रेनिंग से बच जाएंगे। इस परीक्षा की जगह पर अब कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा। योगी सरकार अब इसे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगी। बदलाव के बाद आम जनता के लिए सरकारी कागजात की भाषा समझना आसान होगा। इसे रजिस्ट्री से लेकर पुलिस स्टेशनों में लिखित शिकायतों के दस्तावेजों में उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल अब कम होगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से मुस्लिम संगठन और 57 मुस्लिम देश क्यों परेशान हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। पीएफआई सहित कई आतंकी संगठन भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन योगी जिस तरह से लगातार मुस्लिम नामों को बदल रहे हैं, अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं और अब सरकारी दस्तावेजों से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने का ऐलान कर दिया है, इसके लिए योगी 115 साल पुराना कानून बदलने जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर योगी ब्रांड बन चुके हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ जिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, वहां भी योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी और बीजेपी की जीत में योगी की कट्टरवादी छवि का असर शामिल है। इसलिए योगी के चाहने वाले कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, योगी के पीएम बनते ही भारत हिंदू देश बन जाएगा। योगी ने 115 साल पुराने इस कानून को खत्म करने का ऐलान किया है। अब उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि सरकारी कागजातों से उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया जाए, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।